हेलो स्टूडेंट, हम लोग आज मैट्रिसेस का फिफ्थ लेक्चर पढ़ेंगे। फिफ्थ लेक्चर में हम लोग दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पढ़ेंगे। दो मैट्रिक्स आपस में इंटू कैसे होता है इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस टॉपिक। मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस, दो मैट्रिक्स आपस में इनटू कैसे होता है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। अगर दो मैट्रिक्स दिया हुआ रहेगा तो हम लोग फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम देखते हैं और सेकंड मैट्रिक्स का रो देखते हैं। अगर आपस में इक्वल होगा तो इनटू होगा, अगर दोनों आपस में इक्वल नहीं होगा तो इनटू नहीं होगा। कोई भी दो मैट्रिक्स अगर दिया हुआ रहेगा, टू मैट्रिसेस A and B, N क्रॉस P। देखिए, पहला मैट्रिक्स A है, M रो N कॉलम, और दूसरा मैट्रिक्स B है, N रो P कॉलम। तो पहले मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स का रो आपस में क्या है, इक्वल है, तब इंटू होगा। अगर इक्वल नहीं रहेगा तो ये इंटू नहीं होगा। तो टू मैट्रिसेस A एंड B, टू मैट्रिसेस A एंड B आर गिव है। अगर दो मैट्रिक्स दिया हुआ हो then product AB is defined to multiplication, दोनों का इंटू कब डिफाइन होगा, बोलता है AB नंबर ऑफ कॉलम of first matrix is equal to number of row of second matrix। तो हम लोग जानेंगे कि दो मैट्रिक्स आपस में इंटू कैसे होगा। तो कोई भी दो मैट्रिक्स दिया हुआ होगा तो पहले मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स का रो अगर सेम होगा, इक्वल होगा, तब ए बी डिफाइन होगा। अगर सेम नहीं होगा तो ए बी डिफाइन नहीं होगा। मान लीजिए कोई मैट्रिक्स ए है, m क्रॉस n ऑर्डर का, और b कोई मैट्रिक्स है n क्रॉस p ऑर्डर का। तो आपको इंटू करना है, ए बी निकालना है, ए बी निकालना है। तो जाहिर सी बात है, ए कोई ऑर्डर, कितना भी ऑर्डर का मैट्रिक्स हो, बी भी किसी ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा, तो इंटू करना है, ए बी निकालना है। तो किसी का ए बी निकलेगा और किसी का ए बी नहीं निकलेगा। तो ए बी कब निकलेगा, जब पहले मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स का रो आपस में इक्वल होगा, तब ए बी निकलेगा, और आपस में इक्वल नहीं होगा तो ए बी नहीं निकलेगा। अब बात आता है कि ए पता है कितना ऑर्डर का, बी भी पता है कितना ऑर्डर का, तो दोनों जब इंटू होगा तो एक मैट्रिक्स हमको फिर मिलेगा ए बी। तो ए बी जो मैट्रिक्स आएगा वो कितना ऑर्डर का होगा, याद रखना आपको, ये और ये सेम है। तो ए बी जब आएगा तो ए बी कितना ऑर्डर का होगा, तो पहले मैट्रिक्स का हम लोग रो लिखते हैं और दूसरे मैट्रिक्स का कॉलम लिखेंगे, तो m क्रॉस p होगा। तो मैट्रिक्स A, कोई पूछता है मैट्रिक्स m क्रॉस n ऑर्डर का है, A मैट्रिक्स B है n क्रॉस B ऑर्डर का, तो A भी कितना ऑर्डर का होगा, तो m क्रॉस p ऑर्डर का होगा। अब मान लीजिए कि B मेरा जो है n क्रॉस p और मैट्रिक्स A जो है m क्रॉस n। तो आपसे बोलेगा बताइए बी ए क्या होगा, आपसे पूछता है कि बताइए बी ए कितना ऑर्डर का होगा। देखिए तो बी ए निकलेगा कि नहीं निकलेगा, तो पहले मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स का
रो, ये दोनों देखिए सेम नहीं है। तो सेम नहीं है, यहाँ P मान लीजिए P नॉट इक्वल टू M है, P जो है M के बराबर नहीं है। तो जब नहीं देख रहे, यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि B और A पहले मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स का रो सेम नहीं है। तो जब सेम नहीं है तो इंटू नहीं होगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन, ये डिफाइन होने वाला नहीं है। तो ए बी डिफाइन, प्रोडक्ट ए बी कब डिफाइन होगा, जब पहले मैट्रिक्स का कॉलम दूसरे मैट्रिक्स का रो सेम होगा तब। और ये भी जब आएगा तो कितने ऑर्डर का होगा, m क्रॉस b। अब b ये निकालने हैं, तो b क्या हो गया, नॉट डिफाइन। ये कोई जरूरी नहीं है कोई भी दो मैट्रिक्स दिया होगा तो इंटू होगा, इंटू होने का शर्त यही है कि पहले मैट्रिक्स का कॉलम दूसरे मैट्रिक्स का रो सेम होगा तभी इंटू होगा, नहीं इंटू नहीं होगा। अब हम लोग b निकालेंगे, तो मल्टीप्लिकेशन का कंडीशन क्या बोलता है, पहले मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स का रो सेम होगा तब। लेकिन यहाँ सेम नहीं है, तो सेम नहीं है तो ये डिफाइन नहीं है। डिफाइन नहीं मतलब ये कभी इंटू होने वाला नहीं है। ठीक, देखिए आगे हम देखेंगे ए इक्वल टू कोई मैट्रिक्स है दो ऑर्डर का, A11, A12, A21 और A22। कोई मैट्रिक्स है, मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है A बराबर दो ऑर्डर का, दो रो और दो कॉलम, एंड B बराबर B11, B12, B21 और B22। तो बोलेगा फाइंड कीजिए ए बी बताना आपको। तो दो मैट्रिक्स है, एक दो रो दो कॉलम, बी भी दो रो दो कॉलम। तो देखिए यहाँ पर ए बी निकालना है, तो पहले मैट्रिक्स ए A11, A12, A21 और A22 है, और बी में B11, B12, B21 और B22 है। देखिए ए बी निकालना है, इंटू करने का। देखिए तो हम लोग क्या बताएंगे आपको कि ए आपके पास एक मैट्रिक्स ऑर्डर है, कितने ऑर्डर का, दो रो और दो कॉलम। बी एक मैट्रिक्स है दो रो और दो कॉलम का। मैट्रिक्स ए है दो रो दो कॉलम का, मैट्रिक्स बी है दो रो दो कॉलम का। तो हमको ए बी बताना है, ए बी बताना है। तो मैट्रिक्स ए बी बताना है, देखिए यहाँ पर ए बी क्या होगा, कितना रो कितना कॉलम का आएगा। ए का पहले मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स का रो सेम है, सेम है, इसका मतलब ये इंटू होगा, और इंटू होने के बाद ये कितना रो कितना कॉलम का आएगा, तो पहले मैट्रिक्स का रो आएगा, बाद वाले का कॉलम, दो रो और दो कॉलम का ए बी मैट्रिक्स आएगा। चलिए अब ये हम लोग जानेंगे इंटू कैसे किया जाता है। इंटू करने के लिए हम लोग सीखेंगे। इंटू करने का तरीका होता है कि पहले मैट्रिक्स का हम लोग पहला रो लेंगे, पहले मैट्रिक्स का पहला रो, और दूसरे मैट्रिक्स का कॉलम को बारी बारी सेलेक्ट करते जाएंगे और ये पहला रो में लिखते जाएंगे तब तक जब तक कॉलम खत्म ना हो जाए। तो पहले मैट्रिक्स का पहला रो तो पहला, दूसरे मैट्रिक्स का पहला कॉलम। देखिए तो पहले मैट्रिक्स का पहला रो और दूसरे मैट्रिक्स का पहला कॉलम, पहले को पहले से इंटू करेंगे, इसमें भी दो एलिमेंट इसमें भी दो एलिमेंट, तो पहले को पहले से इंटू करेंगे। A11, B11, ए बी प्लस 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 आगे प्लस हो गया। फिर अब दूसरे को दूसरे से, तो पहले ए बी प्लस है और ए बी प्लस है तो प्लस A12, B21। तो पहला रो पहला कॉलम, पहला रो सब कॉलम से गुना करेगा और पहला रो में लिखाते चला जाएगा जब तक कॉलम खत्म नहीं होगा। पहला रो पहला कॉलम कहाँ लिखा है, पहला रो पहला कॉलम, अब पहला रो उसके बाद दूसरा कॉलम कहाँ लिखाएगा, पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो को कॉलम से इंटू करते जाइए और पहला रो में लिखते जाइए, पहला रो दूसरा कॉलम, पहले को पहले से A11, B12, फिर ए बी प्लस प्लस होगा A12, B22, इतना आया। तो पहला रो पहला कॉलम, पहला रो पहला कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम कहाँ लिखा है, पहला रो दूसरा कॉलम। सिंपली पहला रो पकड़ेंगे, सब कॉलम से इंटू करेंगे और पहला रो में लिख देंगे। कब तक लिखाएगा, जब तक कॉलम खत्म नहीं होगा। तो यहाँ दो कॉलम था इसलिए दो स्टेप लिखाया, अगर तीन कॉलम था तो एक स्टेप और बढ़ता। अब उसके बाद सेम, अब दूसरा रो सभी कॉलम से इंटू करेगा और दूसरा रो में लिखते चल जाएगा।
पहला रो सब कॉलम से इंटू किया, पहला रो में लिखा है। अब सेकेंड रो को कॉलम से इंटू करते जाएंगे और सेकेंड रो में लिखेंगे। तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम पहले को पहले से, तो क्या हो जाएगा A21 B11 प्लस A22 B21। दूसरा रो पहला कॉलम, अब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। देखिए पहला रो सब कॉलम से इंटू करके पहला रो में लिखा है, अब सेकेंड रो सब कॉलम से इंटू करके सेकेंड रो में लिखा है। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, क्या हो जाएगा A21 B12 प्लस A22 B2। ये हो गया आपका AB। AB निकालना बता दिए। जैसे एग्जांपल में A बराबर कोई मैट्रिक्स है 2 1 3 4, A दे दिया। एंड B बराबर कोई मैट्रिक्स है 3 1 0 4। बोलेगा फाइंड कीजिए AB बताइए क्या। AB निकालने के लिए बोल रहा है। देखिए समझना है आपको, गिवन में आपको मैट्रिक्स दे दिया A, गिवन में मैट्रिक्स A दिया कितना 3 1 3 4, सॉरी 2 1 3 4 एंड B बराबर मैट्रिक्स दिया है 3 1 0 4। इतना दे दिया। हमको क्या बताना है, मैट्रिक्स AB क्या होगा। A पहले 2 1 3 4 और B में 3 1 0 4, इतना है। तो कॉन्सेप्ट क्या दिया गया, कॉन्सेप्ट क्या दिया गया, AB को अगर इंटू करना है, AB को अगर इंटू करना है तो पहले सबसे पहले रो को सेलेक्ट कीजिए। पहले रो को सेलेक्ट करेंगे, पहले मैट्रिक्स का पहला रो और दूसरे मैट्रिक्स को कॉलम को सिलेक्ट करते चल जाएंगे। पहला रो सभी कॉलम से इंटू करके पहला रो में लिख देंगे। पहले पहला रो पहला कॉलम कितना होगा 3 2 6 6 3 2 6 प्लस 0। पहला रो दूसरा कॉलम कितना हो जाएगा 2 इंटू 1 2, उसके बाद 1 इंटू 4 प्लस 4। पहला कॉलम पहला रो दूसरा कॉलम लिखा गया। अब हम लोग सेकेंड रो को सिलेक्ट करेंगे, कहाँ लिखेंगे सेकेंड कॉलम सेकेंड रो में। तो सेकेंड रो फर्स्ट रो कितना होगा 3 3 9 प्लस 0। उसके बाद सेकेंड रो सेकेंड कॉलम कितना हो जाएगा 3 प्लस 4 4 कितना हो जाएगा 16। तो A भी निकालना है, फाइनली कितना हो जाएगा 6 6 9 19। ये मेरा क्या हो गया A। तो प्रोडक्ट करना है, तो हम आपको क्या बताया A B दो मैट्रिक्स है, दोनों मैट्रिक्स को इंटू करना है, पहला मैट्रिक्स दूसरा मैट्रिक्स। इंटू करने के लिए क्या कॉन्सेप्ट है कि पहला रो को पहले सेलेक्ट कीजिए और कॉलम से इंटू करते जाइए, पहला रो में लिखते जाइए। तो पहला रो को पहले कॉलम से, पहले मैट्रिक्स का पहला रो दूसरे मैट्रिक्स का पहला कॉलम 3 2 6 प्लस 1 इंटू 0 0। फिर पहला रो दूसरा कॉलम, हम पहला रो को इंटू करते जाएंगे कॉलम में कब तक, जब तक कॉलम खत्म नहीं होगा। फिर पहला रो दूसरा कॉलम 2 इंटू 1 2 प्लस 4, पहला में लिखा गया। अब हम लोग सेकेंड रो में इंटू करेंगे। सेकेंड रो को सिलेक्ट किए हैं, लिखेंगे कहां पर सेकेंड रो में लिखते चले जाएंगे। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 3 3 9 प्लस 0 3 प्लस 16 ऐड कर दिए, मेरा A भी है। कोई दिक्कत 2 -1 3 1 0। तो फाइंड करना है A। देखिए A भी बताना है। गिवन में A दिया हुआ है, गिवन में A मैट्रिक्स दिया है 2 -1 3 4 0 -2 एंड B बराबर 2 -1 3 1 0 4।
ए दिया और यहाँ पर बी दिया है, दो मैट्रिक्स है। अब हमको ए बी बताना है कि ए बी क्या होगा। देखिए ए बी क्या होगा, 2 -1 3 4 0 -2, ये ए हुआ। बी में 2 -1 3 1 0 4, ये बी हुआ। अब हमको ए बी बताना है। देखिए तो कॉन्सेप्ट क्या दिया, देखिए ध्यान दीजिएगा, कॉन्सेप्ट यही आपका। देखिए ए जो है वो कितना रो कितना कॉलम का है, 2 रो और 3 कॉलम, 2 रो 3 कॉलम। और बी जो है वो कितना रो कितना कॉलम का है, 3 रो 3 रो और 2 कॉलम। ये इंटू होगा ए बी, ए बी जब इंटू होगा तो कितना रो कितना कॉलम का आएगा। देखिए तो हम बताए आपको कि इंटू करने का क्या बताएं, इंटू कब होगा, जब पहले मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स का रो आपस में इक्वल होगा तब इंटू। सेम है, इसका मतलब इंटू होगा। इंटू होने के बाद जब ए बी आएगा तो कितना रो कितना कॉलम का होगा, तो पहले मैट्रिक्स का हम लोग रो लिखेंगे और बाद का कॉलम। इसका मतलब ए बी जब इंटू होके आएगा तो वो 2 रो और 2 कॉलम का आएगा। देखिए इंटू करके देखते हैं। कॉन्सेप्ट क्या दिए कि पहले मैट्रिक्स का पहला रो इंटू करेगा दूसरे मैट्रिक्स के बारी बारी कॉलम से और पहले रो में दिखाते जाएगा। कब तक, जब तक कॉलम खत्म नहीं होगा। तो पहला रो पहला कॉलम, चलिए पहला रो में कितना एलिमेंट, 3। अब पहला कॉलम में भी कितना एलिमेंट, 3। तो पहले को पहले से इंटू करेंगे, दूसरे को दूसरे से इंटू करेंगे, तीसरे को तीसरे से। तो पहले को पहले से 2 प्लस में, ए बी प्लस में 2 2 4 2 2 4 होगा। आगे सेकंड, फर्स्ट को फर्स्ट से, सेकंड को सेकंड से, ये माइनस और ये प्लस, प्लस माइनस माइनस 3। फिर थर्ड को थर्ड, ये प्लस और ये 0, इंटू होगा तो प्लस 0। कितना हुआ, पहला रो पहला कॉलम। हम आपको क्या बताएं, पहला रो सब कॉलम से इंटू करते जाएगा, कब तक कॉलम खत्म नहीं होगा तब तक पहला रो में लिखाते जाएगा। पहला रो सब कॉलम से इंटू करते जाएगा, पहला रो में लिखाते जाएगा। पहला रो दूसरा कॉलम, फर्स्ट को फर्स्ट है 2 - 1 -2 माइनस प्लस -1 3 4 इंटू होगा तो 12। पहला रो दूसरा कॉलम हो गया। पहला रो दूसरा कॉलम नहीं है, इसको क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। क्लोज कब करेंगे, जब कॉलम खत्म हो जाएगा तब। पहला रो पहला कॉलम लिखाएगा, पहला रो पहला कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम कहाँ लिखाया, पहला रो दूसरा कॉलम। तो पहला रो सब कॉलम से इंटू करते जाएगा और पहला रो लिखाता जाएगा, कब तक, जब तक कॉलम खत्म नहीं होगा। यहाँ 2 कॉलम था, इसे 2 स्टेप लिखाया। अगर 3 कॉलम होता तो 3 स्टेप, 4 कॉलम 4 स्टेप लिखाया। चलिए अब सेम वैसे जैसे पहला रो सब कॉलम से गुना किया, पहला रो लिखाया, उसी प्रकार से सेकेंड रो सब कॉलम से इंटू कर सेकेंड रो में लिखाएगा। चलिए हम लोग अब सेकेंड रो को इंटू करेंगे कॉलम के साथ। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम कितना होगा, फर्स्ट को फर्स्ट से इंटू कीजिए, कितना हो जाएगा 8। सेकेंड को सेकेंड से 0 -0 आ गया, प्लस ए भी प्लस 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 होगा, 4 2 जाए 8, 0 × 3 0 और -2 × 0 0 हो गया। तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम हम क्या बता, आप सेकेंड रो सब कॉलम से इंटू करते सेकेंड रो लिखा जाएगा, कब तक, जब तक कॉलम खत्म नहीं होगा। अब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम कितना हो जाएगा, 4 - 1 -4 प्लस 0 -8 4 -3 1, ये हो जाएगा -3 और प्लस 12 9, यहाँ पर 8 और यहाँ पर -12। क्या हो गया, अब हमको क्या बताए थे कि ए बी इंटू हो गया, कितना रो कितना कॉलम आएगा, 2 रो 2 कॉलम। देखिए ए बी इंटू हो कितना आया, 2 रो और 2 कॉलम। कोई दिक्कत, नेक्स्ट एग्जांपल, ए बराबर ए इक्वल टू 2 है, -1 है 3 4 0 1 एंड बी इक्वल टू b इक्वल टू b इक्वल टू
देखिए आपको ए और बी कुछ भी दे उससे कोई मतलब नहीं है, ए दे रहा है कि बी दे रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, बस क्वेश्चन को समझिए। आपको गिवन में ए दे देगा 2 - 1 4 0 और बी दे देगा 2 - 1 0 -2 3 4। ए और बी दे दिया, कोई स्टूडेंट बेवकूफ बना देगा आपको, ए या बी दे देगा वो इंटू होने वाला नहीं होगा, बोलेगा आप इंटू करो। तो इंटू करने का सबसे हम आपको बेस्ट प्रोसेस बताएं कि ए देख लो कितना रो कितना कॉलम है, तो ए जो दिया है 2 रो 2 कॉलम दिया है और बी क्या दे दिया है 2 रो और 3 कॉलम दे दिया है। अब ए बी इंटू होगा कि नहीं ये आपको डिसाइड करना है, ए बी इंटू होगा कि नहीं। तो इंटू कब होगा आपको बता ही दिए हैं कि पहले मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स का रो सेम होगा तो इंटू होगा, तो ये सेम है तो इंटू होगा। इंटू होगा तो होने के बाद जब ए बी आएगा वो कितना रो कितना कॉलम तो होगा, तो पहले वाला का रो होगा और बाद वाले का कॉलम। इसका मतलब ए बी इंटू होने के बाद 2 रो और 3 कॉलम का फाइंडिंग आएगा। तो ए कितना है 2 - 1 4 0 और यहाँ पर बी 2 - 1 0 -2 3 और 4। ए बी इंटू करना बहुत आसान है, लेकिन कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा तब, नहीं तो बार बार इंटू गलत होता है, इतना आसान है कि गलत बार बार होता है। तो कॉन्सेप्ट सबसे आसान है, पहला रो को सेलेक्ट कीजिए, पहले मैट्रिक्स का पहला रो को सेलेक्ट कीजिए और सभी कॉलम से इंटू करते रहिए कब तक जब तक कॉलम ना खत्म हो, और लिखाएगा कहाँ पहले रो में लिखाते जाएगा। तो पहला रो पहला कॉलम इंटू करेगा, इसमें भी 2 एलिमेंट इसमें भी 2 एलिमेंट 2 2 इंटू करेंगे कितना हो जाएगा 4, फिर देखिए माइनस और ये भी माइनस प्लस 2। देखिए पहला रो पहला कॉलम लिखा गया, अब पहला रो को दूसरे कॉलम से इंटू करेंगे, इसी को आगे बढ़ाते जाएंगे 2 - 1 प्लस माइनस 2 और माइनस प्लस -3 आया। अब हम लोग पहला रो को तीसरा कॉलम से इंटू करेंगे। हम क्या बोले पहला रो सब कॉलम से इंटू करते रहेगा कब तक जब तक कॉलम खत्म नहीं होगा। तो 0 और माइनस। अब बंद कर दिए बॉक्स को, इसलिए क्योंकि 1 रो 3 कॉलम तो 3 कॉलम लिखा गया, फर्स्ट रो 3 कॉलम, देखिए फर्स्ट रो 3 कॉलम आ गया। अब मान लेते एक कॉलम इसमें और रहता तो पहला रो चौथा कॉलम से इंटू करके इसको और बढ़ाते, तो फर्स्ट रो सब कॉलम से इंटू करके पहला रो में लिख लिया। अब क्या करना हम लोगों को, अब सेकेंड रो को पकड़ेंगे एकदम सेम, अब सब कॉलम से इंटू कर कहां लिख देंगे सेकेंड कॉलम में लिख देंगे। तो सेकेंड कॉलम रो को पकड़ेंगे हम लोग, अब सब कॉलम जैसे फर्स्ट रो को सब कॉलम से इंटू किए तो पहला रो में लिखे, अब सेकेंड रो को सिलेक्ट किए हैं सब कॉलम से इंटू कर कहां लिख देंगे सेकेंड कॉलम में लिख देंगे। तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम कितना होगा 4 2 जा 8 -0। अब यहाँ पर 4 - 1 -4 और 0 + 3 0। चलिए दूसरा रो तीसरा कॉलम में आएगा कितना जाएगा 0 इंटू करना है और प्लस 0। तो क्या आया 4 2 6 -5 -4 8 -4 और 0। देखिए ये आया आपका ए बी आया, तो कितना रो कितना कॉलम है 2 रो और 3 कॉलम। हमको पहले से पता था ए बी गुना होगा तो 2 रो और 3 कॉलम का आएगा, कोई दिक्कत ठीक। देखिए मेन इंटू करना हमको सिखाना है क्योंकि मैट्रिसेस में सब जगह इंटू ही करना है। अगर इंटू करना आप सीख गए तो आगे एक्सरसाइज में बहुत सारा क्वेश्चन होगा खुद से बना जाइएगा, हमारा कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। तो मेन इंटू करना एग्जाम्पल में एक a = 2 है -1 है 3 1 0 2
4 1 माइनस 5, ये ए दे दिया और एक बी दे देगा, बी 1 0 माइनस 2 3 माइनस 4 माइनस 1 5 माइनस 1 माइनस। अब बोलेगा आपसे फाइंड कीजिए ए बी बताइए क्या होगा। देखिए तो एक्सरसाइज में बहुत सा क्वेश्चन ऐसा होगा इस तरह का कि कितना रो कितना कॉलम कुछ भी दे देगा, मेन कुछ भी दे, लेकिन मेन कॉन्सेप्ट होता है इंटू करने का, उसको फॉलो करना है। अगर कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं तो आपको दिक्कत नहीं होगा, कोई भी क्वेश्चन को इंटू कर सकते हैं। 2 माइनस 1 3 1 0 माइनस 2 4 1 माइनस 5 ए है। उसके बाद बी दिया है 1 0 माइनस 2 3 माइनस 4 माइनस 1 5 माइनस 1 माइनस 3, ये बी आए। हमको ए बी बताना है, हमको ए बी बताना है। ए पहले था 2 माइनस 1 3 1 0 माइनस 2 4 1 माइनस 5, ये हो गया ए। उसके बाद बी 1 0 माइनस 2 3 माइनस 4 माइनस 1 5 माइनस 1 माइनस 3, ये बी आ गया। अब हमको ए बी बताना है, ए बी होता क्या है, ध्यान दीजिए ए बी कैसे निकले। तो बहुत आसान कॉन्सेप्ट आपको पहले दे दिए कि पहले मैट्रिक्स का पहला रो को पकड़ लीजिए, पहले मैट्रिक्स का पहला रो को सेलेक्ट कर लीजिए और दूसरे मैट्रिक्स में बारी बारी कॉलम से इनटू करते जाइए और पहला रो में लिखते जाइए। पहले कॉलम को पहले सेलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद दूसरे कॉलम को सेलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद तीसरे कॉलम को सेलेक्ट कर लीजिए। तो हम लोग पहला रो को सेलेक्ट करेंगे, अब कॉलम से इनटू करते जाएंगे। हम क्या बताएं, पहला रो को सेलेक्ट कर लीजिए पहले मैट्रिक्स का और कॉलम से इनटू करते जाइए और पहला रो में लिखते जाइए। चलिए देखिए ध्यान दीजिए। तो पहला रो पहला कॉलम, देखिए तो पहला रो में 3 एलिमेंट है, इसका पहला कॉलम में भी 3 एलिमेंट। तो क्या करना है, पहले को पहले से इनटू करना है, दूसरे को दूसरे से इनटू करना है और तीसरे को तीसरे से इनटू करना है। तो पहले को पहले से इनटू करेंगे, 2 into 1 क्या हो जाएगा 2, ये भी प्लस में ये भी प्लस में प्लस 2, दूसरे को दूसरे से माइनस प्लस माइनस 1 into 3 3 आया। अब तीसरे को तीसरे से कितना हो जाएगा 15 आया। पहला रो पहला कॉलम, अब क्या करेंगे पहला रो को दूसरे कॉलम के साथ ऐसे ही बढ़ाकर लिखते जाएंगे, कब तक जब तक कॉलम खत्म नहीं होगा। पहला रो को दूसरे कॉलम के साथ 2 into 0 0, सेकेंड के सेकेंड साथ माइनस माइनस प्लस 4 और थर्ड को थर्ड के साथ 3 प्लस माइनस माइनस 3। थोड़ा सा इधर तो दिमाग लगाइएगा, थोड़ा सा भटका किसी और से गुना हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। अब पहला रो को तीसरे कॉलम से इंटू करेंगे, कितना हो जाएगा 2 into माइनस 2 माइनस 4 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 1 और 3 into माइनस 3 माइनस 1। तो पहला रो तीनों कॉलम से गुना किया, कहाँ लिखाया पहला रो में लिखाया। पहला रो तीनों कॉलम से इंटू कहाँ लिख दिया पहला रो पहला कॉलम लिखाया, पहला रो दूसरा कॉलम कहाँ लिखाया पहला रो दूसरा कॉलम लिखाया, पहला रो तीसरा कॉलम कहाँ लिखाया पहला रो दूसरा कॉलम लिखाया। तो पहला रो हर एक कॉलम से इंटू कर रहा है और पहला रो में लिखा गया एकदम सेम। अब सेकेंड रो को पकड़ना है, सबसे इंटू कर कहाँ लिखना है सेकेंड रो में लिखना। देखिए अब सेकेंड रो को सेलेक्ट करना है और सब कॉलम से इंटू करते जाएंगे और सेकेंड रो में लिख देंगे। देखिए पहला दूसरा रो पहला कॉलम, सेकेंड रो को पकड़ेंगे कॉलम से इंटू करेंगे और सेकेंड रो में लिख देंगे। कितना हो जाएगा 1 into 1 1, 0 into 3 प्लस 0 और माइनस प्लस माइनस माइनस 5 to 10। सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम से क्या होगा 1 into 0 0 माइनस 4 माइनस माइनस प्लस 2 कितना आया। और उसके बाद दूसरा रो तीसरा कॉलम कितना हो जाएगा -2 -0 और माइनस माइनस
प्लस 6 -2 फर्स्ट को फर्स्ट सेकेंड -0 प्लस 6 इतना है। अब देखिए थर्ड रो को सिलेक्ट कीजिए, तीनों कॉलम से गुना करके कहां लिख देंगे, थर्ड रो में लिख देंगे। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सबसे इंटू कर कहां लिख देगा, थर्ड रो में लिख देगा। 4 × 1 4 प्लस 3 -25 0 -4 0 -4 प्लस 5। अब कितना हो जाएगा, -8 -1 और माइनस प्लस 5। पहला रो तीनों कॉलम से इंटू करके पहला रो, दूसरा रो तीनों कॉलम से इंटू करके दूसरा रो, और तीसरा रो सब तीनों कॉलम से इंटू करके तीसरा रो। अब इसको हम लोग ऐड कर लेंगे। 15 2 70 -3 कितना हो जाएगा, 14 हुआ। देखिए 4 में 3 आएगा 1, यहाँ पर 9 और 4 -13 प्लस 1 जाएगा -12, यहाँ पर -9, यहाँ पे -2, वहां पे 6 -2 4 प्लस 4 8 -25 कितना हो जाएगा, -17 1, और यहाँ पे 8 और 9 होगा -9 प्लस 15 -9 प्लस 15 कितना होगा, क्या हो गया आंसर। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल a equal to 2 -1 3 and b equal to -3 4 और यहाँ पर 6। बोलेगा फाइंड कीजिए ए भी बताना है आपको क्या होगा। देखिए समझिए, गिवन में आपको दिया हुआ है a बराबर 2 -1 3 ए दे दिया, b बराबर दिया है -3 4 6। देखिए अब आपको ए भी बताना है, मतलब क्वेश्चन देख के डिसाइड नहीं करना है कि इंटू होगा कि नहीं होगा। अगर आप जानना चाहते हैं कि रियली में इंटू होगा कि नहीं होगा तो बस ए कितना रो कितना कॉलम है जी, ए जो है एक रो 1 रो और कितना कॉलम है 3 कॉलम। ए के पास एक रो 3 कॉलम है और बी के पास 3 रो और 1 कॉलम आ गया। अब ए बी इंटू होगा कि नहीं आपको डिसाइड करना है। ए बी इंटू होगा कि नहीं, तो पहले मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स का रो सेम है, इसका मतलब इंटू होगा। और इंटू होने के बाद कितना रो कितना कॉलम का होगा, तो पहले का रो और बाद का कॉलम, इसका मतलब एक रो और एक कॉलम का मैट्रिक्स होगा। देखिए तो 2 -1 3 और यहाँ पर -3 4 6 ए है और बी है। चलिए देखिए एक ही रो और एक ही कॉलम इंटू करेंगे। एक फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, पहले को पहले से 2 -3 -6 माइनस प्लस -4 और यहाँ प्लस 8। मतलब बड़ा स्टूडेंट क्या करता है इंटू करेगा, ये छोटा इंटू करते समय फंस जाता है स्टूडेंट, ये ध्यान देने का चीज। तो एक ही रो और एक ही कॉलम है, इसलिए एक रो एक कॉलम इंटू हो गया। 2 × -3 -6 -4 × -1 × 4 -4 +3 +6 इंटू करते 18। यहाँ पर -10 +8 कितना हो जाएगा 80। क्या हो गया आपका आंसर, एक रो और एक कॉलम। एकदम सेम क्वेश्चन, इस बार बदल देंगे। ए बराबर इस बार कॉलम पहले -1 2 3 एंड बी इक्वल टू 2 -3 4। फाइंड करना है ए।
आप देख रहे हैं कि एग्जांपल ले रहे हैं जो मुझे वैल्यू पुट कर देना, उसका मतलब एक्सरसाइज में कोई क्वेश्चन होगा, कोई वैल्यू होगा, जैसे हम इंटू करें उसी क्वेश्चन को सबको इसी प्रकार इंटू कर देना है। यहाँ पर गिवन में a बराबर दिया है -1 2 3, ये a हो गया, एंड b बराबर 2 -3 4 दिया, ये a है और एक b है। तो हमको a b बताना है, a b, a -1 2 3 और b में 2 -3 4, a और b। देखिए तो खुद सोचिए, अब स्टूडेंट सोचता है कि सर ये कितना कैसे इंटू होगा कि नहीं होगा, तो सिंपल सोचना नहीं है। जब आपको मन करा चेक करने का कि इंटू हो रहा है कि नहीं हो रहा था, चेक कर लीजिए इंटू होगा कि नहीं होगा। ए जो है वो 3 रो है और 1 कॉलम, बी जो है वो 1 रो और 3 कॉलम। तो ए भी आया, ए भी आया, ए बी जो आया वो कितना रो कितना कॉलम का होगा, ए बी जो आया वो कितना रो कितना कॉलम का होगा। तो ए बी आया तो पहले मैट्रिक्स का रो, दूसरे पहले मैट्रिक्स का कॉलम, दूसरे मैट्रिक्स का रो सेम है, इंटू होगा, इंटू होने के बाद पहले का रो और बाद का कॉलम, मतलब ए बी जो इस बार आएगा वो 3 रो और 3 कॉलम का होगा। ठीक, तो ए बी को चलिए देखिए, पहला रो हर एक कॉलम से इंटू कर पहला रो में लिखाएगा। तो पहला रो पहला कॉलम -1 × 2 -2, पहला रो दूसरा कॉलम -+3, पहला रो तीसरा कॉलम कितना हो जाएगा -4, इतना है। पहला रो सब कॉलम से इंटू करके पहला रो लिखाया, अब सेकेंड रो सब कॉलम से इंटू करेगा, कितना हो जाएगा 4, 2 को -6 2 8, 3 2 6, 3 -3 9 और ये 12। देखिए 3 रो 3 कॉलम आंसर है। इस तरह का क्वेश्चन में ज्यादा स्टूडेंट फंसता है इंटू करने में। तो 2 क्वेश्चन बताए, एक ये आगे और ये पीछे गया था, तो एक कॉलम का हो गया मैट्रिक्स और रिवर्स हो गया, ये पहले अभी आगे चल गया, देखिए 3 रो और 3 कॉलम का मैट्रिक्स बन गया। तो अगर किसी को डाउट होता है कि ए बी इंटू होगा कि नहीं होगा, होने के बाद वो कितना रो कितना कॉलम होगा, तो आप चेक कर सकते हैं। चेक करने के लिए पहले का अगर रो कॉलम और दूसरे का रो सेम आ गया, इसका मतलब इंटू होगा, इंटू होने के बाद कितना रो कितना कॉलम आएगा, 3 रो 3 कॉलम आएगा। देखिए 3 रो इंटू करने के बाद 3 रो और 3 कॉलम आया। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, ए दे दिया है मैट्रिक्स ए बी बी स्क्वायर -a स्क्वायर -a जोड़ा, सो दैट कीजिए कि ए स्क्वायर, ए का जो स्क्वायर होगा वो 0 के बराबर होगा, मतलब 0 मैट्रिक्स के बराबर होगा, क्योंकि 0 मैट्रिक्स को हम लोग 0 से डिनोट करते हैं। गिवन में आपको ए बराबर दे दिया मैट्रिक्स ए बी बी स्क्वायर -a स्क्वायर -a बी। अब प्रूव दैट करना है आपको, सो दैट करना है आपको कि ए स्क्वायर का वैल्यू 0 होगा, तो हम लोग ए स्क्वायर का वैल्यू निकालेंगे। ए स्क्वायर का मतलब a इंटू ए, और कभी कभी आपको ए क्यू का वैल्यू पूछ देगा, तो हम लोग सबसे पहले क्या निकालेंगे, ए स्क्वायर, ए इंटू ए, उसके बाद ए क्यू निकालना होगा तो ए स्क्वायर इंटू ए कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ए क्यू आ जाएगा। अगर ए पावर 4 का वैल्यू पूछता है तो क्या करना है आपको, ए स्क्वायर निकाल लेना है और ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, तो ए पावर 4 आ जाएगा। देखिए तो खैर आगे हम लोगों को निकालना है क्या है, मेन ए स्क्वायर निकालना है। ए स्क्वायर निकालना है तो ए इंटू ए क्या है आपके पास, ए बी बी स्क्वायर -a स्क्वायर और -a बी। उसके बाद ए बी बी स्क्वायर -a स्क्वायर और -a बी आया, ये इतना आया। ए स्क्वायर ए इंटू ए आया, ए स्क्वायर ए इंटू ए आया, तो मेरा ए स्क्वायर आया। चलिए इंटू करते हैं। कॉन्सेप्ट क्या दिया आपको इंटू करने का, पहला रो हर एक कॉलम से इंटू करते जाएगा और पहला रो में लिखाते जाएगा। चलिए देखिए इंटू करते हैं, पहला रो पहला कॉलम, पहला रो को पहला कॉलम इंटू करेंगे, ए बी इंटू ए बी, ए बी प्लस ए प्लस प्लस हुआ
ए बी प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। इतना है पहला रो। अब दूसरा कॉलम ए बी इंटू बी स्क्वायर, पहले एलिमेंट। अब दूसरा प्लस माइनस माइनस बी स्क्वायर इंटू ए बी आया। देखिए कितना क्या किए हम लोग, पहले रो को कॉलम से इंटू किए और पहले रो में हम लोग लिख दिए। अब हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड रो को सेम वैसे ही कॉलम से इंटू करके सेकेंड रो में लिख देंगे। तो पहले को पहले से माइनस ए स्क्वायर इंटू ए बी और माइनस माइनस प्लस ए बी इंटू ए स्क्वायर। दूसरा रो दूसरे कॉलम माइनस ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, फिर माइनस माइनस प्लस ए बी इंटू ए बी। हम चाहते तो डायरेक्ट इंटू को भी लिख सकते थे, नहीं लेकिन हम एक स्टेप आपका बढ़ा दिए हैं। इंटू कीजिए कितना हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। यहाँ पर ए बी क्यू माइनस ए बी क्यू, यहाँ पर माइनस ए क्यू बी प्लस ए क्यू बी माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यहाँ आएगा प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। देखिए सब कट जाएगा तो क्या आ जाएगा 0 0 0 0 और 0 0 क्या बोलते हैं हम लोग जीरो मैट्रिक्स। इसका मतलब ए स्क्वायर बराबर क्या गया 0 मैट्रिक्स। इस तरह क्वेश्चन रहेगा कि ए दे देगा, बोलेगा कि ए स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, तो कुछ नहीं करना है, ए कर देना है। अगर ये आपको ए पावर 4 का वैल्यू पूछता है तो ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर कर देना है। ठीक, ए क्यू का पूछता ए स्क्वायर इंटू ए कर देना है। इंटू करने के लिए क्या बताया, सेम एक कॉन्सेप्ट इंटू करना। अगर इंटू करने नहीं आएगा तब दिक्कत है। एक्सरसाइज का बहुत क्वेश्चन के अलग क्वेश्चन नहीं बनेगा, इसलिए हम लोग इंटू करने ज्यादा क्वेश्चन सिखा रहे हैं आपको कि कोई दिक्कत ना हो। ए स्क्वायर और 0 आया, पहला कॉलम को पहला रो कॉलम से इंटू किया, पहला रो लिखा है, दूसरा रो कॉलम से इंटू किया, दूसरा रो लिखा है। ठीक है, ठीक। देखिए नेक्स्ट एग्जाम में ऑब्जेक्टिव पूछता है, बोलेगा कि ए इक्वल टू 1 1 1 1 1 1 1 1 1। ये एग्जाम में ऑब्जेक्टिव इस तरह का आता है। देख ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, किसके बराबर होगा, पहला ऑप्शन ए के बराबर, सेकेंड ऑप्शन 2a के बराबर, थर्ड ऑप्शन 3a के बराबर और फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ दिस। देखिए तो गिवन में आपको a दे दिया 1 1 1 है, पूछ रहा है ए स्क्वायर किसके बराबर होगा, तो अंदाजे नहीं बोलना है, ए को ए से पहले इंटू करना है, फिर पता चलेगा 1 1 ये आया। तो इंटू करना है, कॉन्सेप्ट क्या है, पहले मैट्रिक्स का पहला रो हर एक कॉलम से इंटू करते जाएगा। पहला कॉलम से इंटू करेगा, दूसरे से इंटू करेगा, तीसरे से इंटू करेगा, तो पहले से इंटू करता है। जो पहले में 3 एलिमेंट, पहला कॉलम में 3 एलिमेंट, पहले को पहले से इंटू करेंगे। तो फर्स्ट को फर्स्ट से 1 into 1 1 प्लस 1 into 1 1 1 into 1 1 आ गया। पहला रो पहला कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम, फर्स्ट को फर्स्ट से 1, सेकेंड को सेकेंड से, थर्ड को थर्ड से, फिर पहला रो तीसरा कॉलम में फर्स्ट को फर्स्ट से इंटू करेंगे, प्लस सेकेंड को सेकेंड से, प्लस थर्ड को थर्ड से। पहला रो तीनों कॉलम से इंटू कर लिया। अब सेकेंड रो सब कॉलम से इंटू करेगा, तो सेम उसी प्रकार 1 into 1 1 into 1 1 into 1 हो गया। फिर दूसरा कॉलम से, फिर थर्ड कॉलम से, फिर तीसरा रो तीनों कॉलम से 1 प्लस 1 प्लस 1 1 प्लस 1 प्लस 1
ये क्या हो जाएगा, ऐड कर देंगे 3 3 3 3 3 3 3 3, ये इतना आया। तो आपको बताया गया, मैट्रिक्स में आपको बताया गया था कि जब बाहर से कोई नंबर इंटर करता है तो सब से इंटू होगा। उसी प्रकार अगर सब में सेम है, बाहर कॉमन निकाल लेंगे, क्या निकलेगा, 3 कॉमन निकलेगा। तो यहाँ क्या बचेगा 1 1 1 1 1 1 1 1 1। जब बाहर से ये इंट्री करेगा तो सब से इंटू होगा। उसी प्रकार सब में है सेम, तो कॉमन क्या करनी है, निकालनी है। और तो हम लोग क्या देखें, ए स्क्वायर का जो वैल्यू आया 3, और ये किसके बराबर है, ए के बराबर है। तो ए स्क्वायर का वैल्यू किसके बराबर आया, 3a के बराबर है। ए स्क्वायर का वैल्यू किसके बराबर आ गया, 3a। मेरा ऑप्शन कौन हो गया सही, 3a। इस तरह का ऑब्जेक्टिव आता है। ठीक, देखिए तो ए स्क्वायर का वैल्यू 3a के बराबर है। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आपको दे देगा, बोलेगा कि a का प्रूफ कीजिए, a दे देगा आपको, बोलेगा प्रूफ करो कि a स्क्वायर का वैल्यू i के बराबर आएगा। तो a into a कीजिएगा, i के बराबर आएगा। i आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1, ऐसा क्वेश्चन हम करवाएंगे। उसी प्रकार बोलेगा a स्क्वायर का वैल्यू प्रूफ कीजिए, 0 होगा। अब इससे पहले क्वेश्चन करवाए थे, a स्क्वायर का 0 आया। आपको बोल देगा, b दे देगा, अब बोलेगा प्रूफ करो कि बी स्क्वायर का जो वैल्यू है बी के बराबर है। तो हम लोग क्या करेंगे, बी को बी इंटू बी करेंगे। अब बी स्क्वायर का वैल्यू किसके बराबर आ जाएगा, बी के बराबर आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट एग्जांपल, ए दे दिया है और बी दे दिया है। बोला शो दैट करना है कि ए बी जो होगा नॉट इक्वल टू बी ए होगा। देखिए आपको गिवन में दिया हुआ है ए का वैल्यू 1 2 5 7 एंड बी इक्वल टू दिया हुआ है 2 0 3 -2। देखिए तो आपको ए दे दिया और बी दे दिया, ए दे दिया है और बी दे दिया। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि वैल्यू बताइए ए बी और बी ए का, और दिखाना है कि ए बी नॉट इक्वल टू बी ए होगा, ए बी कभी बी ए के बराबर नहीं होगा, बताना है। तो हम लोग सबसे पहले ए बी का वैल्यू निकालेंगे। ए बी 1 2 5 7 ए और बी का वैल्यू 2 0 3 -4। ए आया और बी आया। देखिए ए का वैल्यू निकालनी है, बी का वैल्यू मतलब ए बी लिख लिए। अब इंटू करना है, इंटू करना आपको ही पता है क्या करना है। सबसे पहले मैट्रिक्स का पहला रो को सिलेक्ट करना है और दूसरे मैट्रिक्स का कॉलम से इंटू करते चले जाइए। पहला कॉलम से इंटू कर देंगे तो पहले को पहले से 2 × 1 2 और सेकेंड को सेकेंड से प्लस होगा 3 2 जा 6। फिर पहला रो किससे कॉलम गुना होगा, दूसरे कॉलम से। तो पहले को पहले से 0 और सेकेंड को सेकेंड से -8। अब पहला रो तीसरा कॉलम नहीं है, इसको क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। अब आगे सेम पहला रो सब कॉलम से इंटू करके पहला रो में दिखाया है, तो अब सेकेंड रो सब इंटू कॉलम से इंटू कर सेकेंड रो में लिख देंगे। तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम कितना होगा, 5 2 जा 10 और यहाँ प्लस 21। फिर सेकेंड रो से कितना हो जाएगा, यहाँ पर 0 और -28। ये आया 6 2 8 -8 31 -28। ये आया वैल्यू किसका, ए बी का। ये मान लीजिए इक्वेशन 1 आया, ये ए बी निकाल लीजिए, मान लीजिए इक्वेशन 1। अब हम लोग चलते हैं बी ए निकालने। तो बी ए का मतलब पहले बी 2 0 3 -4 और बाद में ए का वैल्यू 1 2 5 और 7। देखिए पहले इंटू करना है, इंटू करेंगे, कॉन्सेप्ट वही है। क्वेश्चन जैसे भी बदलो उससे कोई मतलब, मेन इंटू करने का कॉन्सेप्ट आना चाहिए। अगर इंटू करने नहीं आएगा तो ये आपका एक्सरसाइज 5 से आगे सवाल नहीं बनेगा। अगर इंटू करने आता है तो बनेगा। तो पहले रो को कॉलम से इंटू करते जाएंगे। पहला कॉलम पहले को पहले, देखिए इसमें 2 एलिमेंट इसमें 2 एलिमेंट, तो पहले को पहले से 2 × 1 2 और सेकेंड को सेकेंड से कितना हो जाएगा 0। दूसरा रो दूसरा कॉलम 4 प्लस
0। आगे अब उसी प्रकार पहला रो दोनों कॉलम से गुना कर पहला रो में लिखाया, तो दूसरा रो दोनों कॉलम से गुना करके दूसरा रो में लिख देंगे। तो दूसरा रो पहला कॉलम गिरी -20 कितना जाएगा 6 -28 BA कितना जाएगा 2 4 -17 और -22 ये हो गया सेकंड इक्वेशन। देखिए ए बी निकाले और हम लोग बी ए भी निकाले। ए बी का जो वैल्यू है वो बी ए के बराबर नहीं है, तो हम लोग बोल देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 बी के ए बी जो है वो नॉट इक्वल टू किसके बी ए बी जो है